हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 424th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital. Of course, my home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. Also to mention आलीशान, अगर कोई कोई युवा या कोई व्यक्ति अगर अच्छा खूबसूरत दिखे और अगर वो अच्छे कपड़े पहन रहा है तो वो आलीशान के कपड़े पहन रहा है। एंड टू ऐड, हर घर का घी इज गौ वरदान, बिकॉज एक नई चीज़ हो रही है। बिलोना घी अगर आप घर पर खाते हैं तो कायदे से आप बहुत पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि आज हम पौष्टिकता के बारे में बात करने वाले हैं, हेल्थ रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में बिलोना घी अगर आता है और वो भी गौ वर्धन का आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। Apart from that, a big thank you to Globus ITI Kamji, Tricos, the chocolate brand, ice cream brand is Licksters, and of course Joshi Security Systems. A big thank you to Yuva Foundation and Servicing Wala. आज कोरोना काल की एक नई सिरे से हम जिंदगी शुरू कर रहे हैं। नागपुर में लॉकडाउन ख़त्म हुआ। आज शाम को 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। मैं ये शो कर रहा हूँ और दुकानें बंद होने का वक्त हो गया है, लेकिन अब उनके लिए भी एक नई ज़िंदगी है जो कोरोना का ये जीवन जी चुके हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उनको मिली, कुछ लोग होम केयर में ठीक हो गए, लेकिन क्या पूरी तरीके से ठीक हो गए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से एक व्यक्ति को ठीक नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें ठीक होती हैं। और ठीक करने वाला कौन है? एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक लाइफस्टाइल कोच, एक वेलनेस समझाने वाला, आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट, आपको क्या खाना है वो समझाने वाला, आई गेस पूरे तरीके से आपको केयर वेल कहने वाला, एंड दैट्स नन अदर देन डॉक्टर सुहाना रोहित मंदानी। हाय सुहाना, वेलकम टू राज की बात। हेलो हेलो। 424th एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये नंबर सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली मेरा लकी नंबर है। चलिए, ये जो पूरा का पूरा वक्त आया कोरोना का, इंडिया बंद था, लॉकडाउन था हर वक्त, कई सारे ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर्स को भी मिले जो शायद उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन पोस्ट कोविड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बॉडी को, एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को परेशान कर रही है। yes. तो हम शुरुआत करते हैं कि आपका ये कोरोना का जो वक्त गया पूरा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ लाइफस्टाइल कोच, एज अ somebody who helps people when it comes to wellness and health, आपका कैसा गया? देखिए, हमारा टाइम तो ऐसा गया कि हमें लॉकडाउन एक्चुअली फील ही नहीं हुआ है। स्पेशली आई टेल एवरीवन कि लॉकडाउन मेरे लिए हुआ ही नहीं था। हम लोग थ्रू आउट पूरे टाइम पे हम अनलॉक ही थे, क्योंकि हमारा काम चालू ही था, वेदर ऑनलाइन या कुछ चीज़ें ऑफलाइन। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉल्स हमें जो आते थे वो कुछ पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए, पेशेंट्स जो प्रॉब्लम फील कर रहे थे उस चीज़ के लिए कुछ कॉल्स आते थे, जो घर बैठे बहुत सिडेंट्री हो गए, उनका वेट गेन हो गया, उस चीज़ के लिए कुछ कॉल्स आते थे, जो समझ नहीं पाते हैं कि अब हम एक्सरसाइज कैसे करें लॉकडाउन में, तो अब आप गाइड कीजिए उस बारे में। सो आई वॉज गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स एंड वी यू टू डील विद देम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑल्सो, बिकॉज फॉर पेशेंट्स हु हैव पेन उन्हें हमें बुलाना ही पड़ता है क्लिनिक, तो स्पेशली कई बार हमें उन्हें क्लिनिक में बुला के ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती थी। अब यहाँ अगर बात करें पोस्ट कोविड के बारे में, तो पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम एक है टोटल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक होती है वीकनेस, जो पेशेंट जनरलाइज वीकनेस फील कर रहा होता है, वो फिजिकली भी होता है, इनफैक्ट इमोशनली भी होता है, जो पेशेंट को लगता है अब मैं वीक हो गया हूँ। इसके अलावा होता है जो फटीग, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जो पहले जितना कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उन्हें फील होता है थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा उन्हें थोड़ा कफ रहता है, उससे भी रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो ब्रेथलेसनेस रहती है, थकान। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेथलेसनेस कोविड का ही सिम्टम है जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो वो ब्रेथलेसनेस के दूसरे भी रीज़न होते हैं, लाइक ये हो गया हमारा जो रेमडेसिविर का इफेक्ट है, या स्टेरॉइड्स के इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये इफेक्ट्स, या फिर आईसीयू में थे पेशेंट, तो आईसीयू का जो पोस्ट इफेक्ट होता है कि बेड रिडन था पेशेंट, तो वो भी वीक फील कर रहा होता है, राइट। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हैं, और उसमें से ही एक ये ब्लैक फंगस है जो अभी बहुत फैला हुआ है। तो उसके लिए भी कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ने अगर अपना ध्यान नहीं रखा, ज़्यादा ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स ज़्यादा ले लिए, तो वो उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ हमारा रोल एग्जैक्टली क्या है। लोग ये समझते हैं कि कोविड का हमने ट्रीटमेंट ले लिया, मेडिकेशंस ले लिए, अब हमें रेस्ट करना है घर पे, डॉक्टर ने कह दिया है ये ठीक हो गया है, अब रेस्ट करना है हमें। तो पेशेंट क्या करते हैं, घर पे एक्चुअली रेस्ट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब यहाँ कैसा है, इसमें पोस्ट कोविड रिकवरी में रेस्ट एंड एक्टिविटी, इसके बीच में बैलेंस करना था जी। पेशेंट्स को लग रहा है कि हमें रेस्ट ही करना है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। रेस्ट एंड एक्टिविटी, उसके बीच में बैलेंस करना होता है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए अब आपको एनर्जी लेवल लो फील हो रहा है तो श्योरली आपको डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। जो एनर्जी एनरिचिंग फूड्स होते हैं वो इंक्लूड करने रहेंगे, जैसे कुछ सीरियल्स हैं और पटेटो है, इस तरह की चीज़ें जो इंक्लूड होंगी जो आपको एनर्जी लेवल बूस्ट करेंगी। फिर आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कोविड रिकवरी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ रीगेन करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा होता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके इंटेक बढ़ाने होंगे, ठीक है। अगर आपको क्रेविंग होती है कुछ और प्रोसेस्ड फूड लेने की, लेकिन वो सब अलाउ नहीं रहेगा क्योंकि आप उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ज़्यादा लेना चाहेंगे। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, ये ज़्यादा लेने होते हैं आपको। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, से सपोज आपको लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वीक लग रहा है, आप चाय पी लेंगे, ठीक है। अगेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू प्रेफर सम डे कॉफ़ी और टी, बट उससे क्या होगा, उससे अगेन आप डाउन फील करेंगे क्योंकि उससे आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा। सो इफ़ यू वांट दैट SpO2 टू गो अप, जो अभी भी डिस्चार्ज के बाद भी हो सकता है 95 ही है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएंगे आप, तो आप आयरन रिच फूड्स लेंगे। टैनिन एंड कैफीन, जितने भी कैफीन रिच प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये हो गई फूड रिलेटेड बात। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उन्हें वापस एक्सरसाइज में कैसे आना है, ठीक है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले हम ये करते हैं कि पेशेंट का जो फाइल्स हैं, डिटेल्स हैं, वो देख लेते हैं। पेशेंट से इंडिविजुअली सेशन लेके बात करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या चल रहा है फ़िलहाल उनकी लाइफ में और क्या किया जा सकता है। अब एक्सरसाइज की जो बात है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे वो शिफ्ट नहीं होते हैं। फर्स्ट हम उनका SpO2 चेक करेंगे कि वो कितना है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मेरे पास जो एक पेशेंट थे, उनका इतना मिराक्युलस रिजल्ट था कि 3 डेज़ के अंदर, मतलब उनका जैसे 90 से कम होता था और वो ऑक्सीजन घर में भी ले रही थी। 3 डेज़ के उनके ऑनलाइन सेशन के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 96 तक आ चुका था। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू चेक SpO2, मतलब उनको घर पे चेक करने होता था। उसके बाद हम उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे एंड देन आफ्टर दैट दे हैव टू रिलैक्स एंड देन फिर से SpO2 चेक करते थे। अब ये कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं? अब ये एक्सरसाइजेज हैं जो एक्चुअली सबके लिए सेम नहीं है, बट फॉर सम पॉइंट्स आई कैन टेल यू कि कुछ होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, लाइक बेली ब्रीदिंग कहते हैं हमें। यू हैव टू फिल एयर इन योर एब्डोमेन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका हम प्रॉपर सिखाते हैं पेशेंट को, जो करना है आपको इसी तरीके से करना है। अब उसको बढ़ाना है, जैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है हमें उसी एक्सरसाइज की, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज जैसे कि मूवमेंट्स, जेंटल मूवमेंट्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल उनको हमने कहा कि हैंड्स पीछे रखिए, हाथ बाहर की तरफ लेंगे, वो सांस फुलाएंगे और अंदर लेंगे तो सांस बाहर की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग, लाइक वी टेल देम साइड बेंड हो जाइए, तो लंग्स का साइड पोर्शन जो है वो एक्सपांड हो गया, ओके। तो साइड पोर्शन यहाँ से एक्सपांड हो गया, अब वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो साथ में डीप ब्रीदिंग हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। यहाँ से उनकी रिकवरी चलती है परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम रिप केज को ओपन अप कर रहे हैं, राइट। रिप केज क्या करता है, रिप केज हमारे लंग्स को कवर करता है। तो लंग्स अंदर है, रिप केज बाहर है, आपने रिप केज के सारे मसल्स को टाइट रखा है और आप ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। सो विद द मूवमेंट यू विल ओपन अप योर जॉइंट्स विच आर ब्लॉक्ड, ठीक है। तो रिब्स के जॉइंट्स हैं, बैक के जॉइंट्स हैं, स्पाइन के जॉइंट्स हैं, उनको आप ब्लॉकेज जहाँ भी है, फैसेट जॉइंट्स होते हैं कुछ बैकबोन में, उनको हम ओपन अप करते हैं मूवमेंट के साथ। और मूवमेंट के साथ उनकी ब्रीदिंग कंटिन्यू करते हैं, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके अलावा जो उनको जॉइंट पेन्स एंड मसल पेन्स के इशू आते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज के थ्रू ही रिकवर करने होते हैं। डिपेंड्स, अभी किसी को वेरिकोज वेन्स हो जाता है, वेरिकोज वेन्स की एक्सरसाइजेस हम ऐड करते हैं। अदरवाइज स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो मैं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग अगर नहीं करेंगे तो जो बेड रिडन था या अदरवाइज भी नॉर्मल पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो नेक को इस तरह से साइड बेंड इतना कर पाते हैं
या अपने फुट को पूरी तरह से कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि काफ मसल टाइट हो जाता है एंड दिस इज पेन विद इन 2-3 days दे आर फाइन, दे वोंट हैव एनी इशू। ठीक है, तो ये हो गई मूवमेंट की बात। तो स्पेशली मैं अपने पेशेंट्स से या अपने फिटनेस क्लाइंट से यही कहती हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड टू मूव, ओके, यू कैन नॉट कीप इट सेडेंटरी। Like I told Raj just now that I cannot sit for this long, half an hour. It is very difficult for me to sit at one place. बिल्कुल Even while at my workplace, people have seen me that I keep moving. Like usually rounds hospital में होते हैं, but मेरे physiotherapy clinic में भी मेरे rounds ही रहते हैं। मतलब I have to be with everyone, I have to look at everyone, what they are doing, adding perfections. So that keeps you moving. तो True. अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो आफ्टर कोविड, तो आप एटलीस्ट अपने घर में मूव करिए। अगर आपका कोई कॉल है, आप उतनी देर मूव कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद कर सकते हैं। अपना पानी खुद ले सकते हैं, लेकिन आप अपने सर्वेंट से बोल देते हैं कि पानी लेकर आओ। दैट इज़ ऑल नॉट गोइंग टू हेल्प। सो यू हैव टू गेट एक्टिव, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन रिकवरी, एंड अदरवाइज वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प विथ मोर स्टफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब कोविड चल रहा था तो उनका जो डाइट था वो एक अलग किस्म का डाइट फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कोविड के 14 दिन या 17 दिन का जो पूरा का पूरा उनका प्रोसेस था ठीक होने का, उसके बाद उन्होंने अपना डाइट बदल दिया। दे आर बैक ऑन फ्राइड फूड, दे आर बैक ऑन मेन आर ऑन बैक ऑन लिकर, पीपल आर बैक ऑन द ट्रैक। मतलब जो उनका पुराना रूटीन था वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सही है पोस्ट कोविड? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। दीज आर टोटली इन द लिस्ट ऑफ डोंट्स। अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज टोटली नो। वाई? बिकॉज दे विल गिव यू टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स बॉडी में क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे। अब कोविड इतना बड़ा इन्फेक्शन है, अभी पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड वाइड एवरीबडी नोज इन्फेक्शन है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन होने के टाइम पे ये सब चीज़ें अगर आप ले रहे हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इट इज़ टोटली गोइंग टू स्पॉइल योर बॉडी. So it is totally no. Even during vaccination, I say no alcohol and no smoking before and after vaccination period, because your body is at the optimum level of creating antibodies. True. Antibodies develop कर रहे हैं हम वैक्सीनेशन लेके, और आप साथ में टॉक्सिन्स डालते हो जी. एंड डिटॉक्स करना इक्वली डिफिकल्ट है. ठीक है, लिवर डिटॉक्स करना, किडनी डिटॉक्स करना, इज इट दैट इजी? नो, इट्स नॉट दैट इजी. तो वो प्रोसेस में जाएंगे हम डिटॉक्स के, फिर कभी उससे बेटर है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अवॉइड की जा सकती हैं उस पर फोकस करें. प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड बिल्कुल भी नहीं लेना रहेगा. कैफीन जैसे कि मैंने बताया नहीं लेना रहेगा. एंड बैलेंस करना रहेगा. ओवर ईटिंग नहीं करनी रहेगी. हेल्दी फूड की भी ओवर ईटिंग नहीं करनी रहेगी. अभी लोगों को लग रहा है कि हेल्दी खाना है तो बहुत सारा बॉइल्ड चना, बहुत सारा मखाना खा लिया. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि एनर्जी सिस्टम जो है सारा डाइजेशन की तरफ चला जाएगा. यू नीड रिकवरी, यू आर रिकवरिंग, ओके, बट यू आर टेकिंग ऑल द एनर्जी टू डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ओके. रमनिक कौर दड़ियाल देख रही हैं, बहुत बड़ी जानी मानी वकील हैं नागपुर शहर की. वो देख रही हैं, कहती हैं, दो आई वॉज रिकवर्ड इन होम आइसोलेशन विद नॉर्मल एंटीबायोटिक्स एंड ऑल्सो पैरासिटामोल, बट आई हैव एंकल पेन. Is it a side effect of post-COVID? I have to crepe it at night to get rid of pain. Okay. Crap बहुत गलत शब्द हो गया. Okay. Okay, I got it. If it's a one side ankle pain, it can be a sprain. उनको sprain हुआ हो या कुछ इंजुरी कभी हुई हो पुरानी. दूसरा हो सकता है अगर उनको दोनों एंकल में पेन है तो वो स्वेलिंग, मतलब फ्लूइड अक्यूमुलेशन जो हो जाता है, वो बेड रिडन होने से, बहुत ज़्यादा रेस्ट होने से पैरों में फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है. और कोविड वैसे भी या फिर लंग्स को अफेक्ट करता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर जॉइंट्स को भी. ठीक है, तो अगर उनके जॉइंट्स को अफेक्ट किया है कोविड ने तो हो सकता है उस वजह से उनको एंकल पेन हो रहा हो. फ्यू एक्सरसाइजेज जिसमें लेग रेज किया जाता है, लेग रेज करके पिलोज पे पैर रखा जाता है और वहाँ से एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वापस हार्ट की तरफ आ जाता है. सिंपली इतना सा करने से भी उनका पेन काफ़ी रिलीफ हो जाएगा. एक सवाल ये भी है कि कुछ ही ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ही उनको कोविड भी हुआ. नाउ दे आर आउट ऑफ इट, बट देन दे वुड स्टिल लाइक टू नो कि पोस्ट कोविड एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, now how will they manage to cope up with both kind of weaknesses which they have? एक तो प्रेगनेंसी की वीकनेस और दूसरा कोविड की साथ साथ. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एक्चुअली.
first thing you need to remember, as a female I would tell you, your body is made like that, your body is beautifully made, okay? आप ये बिल्कुल मत सोचो कि प्रेगनेंसी के बाद आप वीक हो जाते हो, प्रेगनेंसी के बाद आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। दिस इज़ द फैक्ट। क्यों? क्योंकि आपके जो सिस्टम्स जो भगवान ने बनाए हैं वो इतने परफेक्ट बनाए हैं कि वो नेचुरली एवरी मंथ मेंसेस आने के लिए, नेचुरली बर्थ देने के लिए, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, ये जो मेल्स को जो सिस्टम्स नहीं अवेलेबल है वो फीमेल्स के पास है। पहली चीज़ ये थॉट आप मन से निकाल दीजिए। नहीं, एक्चुअली ये मेरा सवाल था उनके लिए, तो मैं कभी प्रेग्नेंट हुआ नहीं, मुझे पता नहीं है। Alright, I thought you were telling me question. No. This was one thing which I wanted to ask. And with that, अगर कोविड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि आप स्पेसिफिकली कंसल्ट करके एक्सरसाइजेस और डाइट पे आएँ, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी एंड कोविड ये वीकनेस तो रहेगी, लेकिन वो ग्रेजुअली हम उनको अपबीट कर सकते हैं, बट वो एक्सरसाइज और डाइट को उनको थोड़ा सुपरवाइज्ड वे से लेना पड़ेगा। ओके, आलोक जैन देख रहे हैं, वो पूछते हैं हाउ टू बैलेंस प्रोटीन डाइट फॉर कोविड एंड ओबेस स्टमक। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब इसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे बेस्ट हाई प्रोटीन ऑप्शन रहेगा पनीर, ठीक है? तो पनीर के डिफरेंट रेसिपीज, अब स्पेशली अगर पनीर को ग्रेवी में बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है, तो वो हम नहीं अलाउ कर सकते। इफ़ यू जस्ट सौते, थोड़ा सा ऑयल लेके सौते कर लिया या फिर आपने ग्रिल कर लिया, ठीक है, तो वो टेस्टी भी होगा और वो आपको उसका फुल प्रोटीन मिलेगा। उसके अलावा जो आप ले सकते हैं वो है सोया, सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें, सोया मिल्क ले सकते हैं आप। उसके अलावा स्प्राउट्स ले सकते हैं। सोयाबीन का आटा है वो आप अपने नॉर्मल आटे में ऐड कर देंगे, तो सपोज़ वो गेहूँ वीट है जो कार्ब्स माना जाता है, उसके साथ में सोया ऐड हो गया तो वो प्रोटीन पार्ट ऐड हो जाता है, तो वो नेचुरली आपकी रोटी प्रोटीन रिच हो जाती है। तो इस तरह से सोया प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, पनीर, कर्ड, बटर मिल्क, स्प्राउट्स। इट्स अ मिथ एक्चुअली कि नॉन वेजिटेरियंस को ही ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। वेजिटेरियंस अगर सेंसिबल ईटिंग रखें तो ये सारे लिस्ट हैं, ये सब फॉलो किए जा सकते हैं। मतलब स्प्राउट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस जितने भी होते हैं वो हर तरह के पल्सेस हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि दाल रोज़ खा के बोर हो जाती है, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। इफ़ यू कीप चेंजिंग, अभी आप मूंग दाल खा रहे थे, फिर आप चना दाल खा लीजिए, या कभी राजमा है, छोले हैं, 2-3 टाइप के चने होते हैं, हर टाइप के लेग्यूम्स, लेंटिल्स होते हैं। यू कैन इंक्लूड ऑल दैट। देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंक्लूड करने के लिए कोई कमी नहीं है। जैसे नट्स हैं, नट्स में भी प्रोटीन होता है बट उसमें साथ में फैट भी होता है, सो इट हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। जैसे आपने 5-6 एलिमेंट्स खा ली, दैट इज़ फाइन। ऐसे हैंडफुल नहीं होता है कि मैं शाम को भूख लगे तो हैंडफुल पीनट, मतलब हैंडफुल नहीं होता है, इट इज़ जस्ट दिस मच। एक सवाल और, बिकॉज पीपल हैव वो जो पूरा का वक्त था कोविड पेशेंट्स का, उन्होंने फैबी फ्लू जैसी दवाई ली, कोविड ने डायरेक्टली उनके लंग्स को हिट किया। पोस्ट कोविड वर्कआउट करना, जुम्बा करना, एक्सरसाइज करना, या ऑल्सो योगा फॉर दैट, साइकिलिंग या वॉक करना, बहुत जल्दी थकावट आ रही है। आई मे रिपीट माई क्वेश्चन बट देन आई वुड लाइक योर आंसर टू इट, कि बहुत जल्दी थकावट हो रही है। वो फटीग जो वर्ड आपने यूज़ किया था वो परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन अब ओबेसिटी आ रही है, अब वेट गेन हो रहा है, तो इसको मैनेज कैसे करें? क्योंकि अंदर बहुत सारी दवाइयाँ चली गई हैं, वो दवाइयाँ जो बहुत ताकतवर दवाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं लिवर को भी उसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं पकड़ के रखा है। कैसे मैनेज करें? ओके, इसमें अगर सिंपल मुझे आप रूटीन पूछें कि क्या होना चाहिए, जो मैं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ और जो मेरे पेशेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये शुरू होता है सपोज सुबह सनराइज से पहले। कैसा है कि अगर आप नेचर से कनेक्टेड हैं, अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हेल्थ पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है, वो कहीं नहीं जाएगी। कोविड आए या कुछ और आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी बॉडी नेचर से कनेक्टेड है, आपका माइंड नेचर से कनेक्टेड है। अब सुबह सनराइज होता है लेकिन लोग सो रहे हैं क्योंकि रात को लगे हैं फ़ोन जी। नेटफ्लिक्स जिंदा है। यस, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से शुरू होता है। इसके आगे के सारे ऐप्स आजकल सबके फ़ोन में जी। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़ डिलीट द ऐप्स विच आर अननेसेसरी इन योर लाइफ, ठीक है। सबसे पहले आप वो ऐप्स डिलीट करिए जिनकी कोई नीड नहीं है आपको, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है क्या क्या हमने डाउनलोड कर रखा होता है। उसके नोटिफिकेशंस रात को आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट से आप बचें, और रात को जल्दी सोकर जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। अब ये मिस्टेक क्या होती है कि सबको लगता है कि 7 घंटे की नींद बोला गया है तो मैं 7 घंटे कैसे भी कवर कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है, okay? वो 7 घंटे आप अपने काउंट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी कनेक्टेड है सूरज के साथ, ठीक है।
सूर्य देवता है वो, इंडिया में हम ये कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि उसके साथ आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ ही चलना होगा, तो आपको एनी हाउ सुबह उठना ही होगा। सो वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट योर डे विथ सम ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। ग्रैटिट्यूड इज़ being thankful and feeling blessed कि आज हम जिंदा है, इतनी सारा कोविड इश्यूज और सब कुछ होते हुए भी हम जिंदा हैं, तो ये होता है ग्रैटिट्यूड सबसे पहले। उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए कुछ थोड़ा टाइम निकालें और उसके बाद आप अपना फर्स्ट मील ले लें, क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके रहते हैं। 15-20 मिनट के अंदर अगर आप अपना फर्स्ट मील लेते हैं, मील इन द सेंस इट कैन बी सम नट्स, अ फ्रूट, एनीथिंग फ्रेश फ्रॉम द फार्म, ओके, नथिंग प्रोसेस्ड। तो फर्स्ट थिंग जब आप मॉर्निंग में वो लेते हैं, उसके बाद आपका दिन शुरू होता है और उसके बाद आप ग्रेजुअल एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज का जो प्लान है वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही शुरू करेंगे, अगर पोस्ट कोविड पीरियड में है या वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली वो एवरी वीक एक्सरसाइजेस ऐड करते जाते हैं और ईजी एक्सरसाइजेस को माइनस करते जाते हैं। तो वो इतना सोच के कन्फ्यूजन में जाना और यूट्यूब में सर्च करना कि ये वीडियो फॉलो कर लें, वो कर लें, इतने कन्फ्यूजन में जाने से बेटर होगा कि आप क्वालिफाइड फिजियो से पूछ लें कि अभी ये वीक में कौन सी एक्सरसाइज करना है, ठीक है। उस एक्सरसाइज के पैटर्न के बाद आपका जो दिन भर का रूटीन है उसमें आपको पानी ज़रूर इंक्लूड करना है, ठीक है। वाटर इज़ मस्ट, वाटर का आपको 3 to 4 लीटर्स मिनिमम इंक्लूड करना है, उससे क्रेविंग साइकिल भी कम हो जाएगी, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, तो जंक फूड की क्रेविंग भी नहीं होगी। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी समथिंग होममेड, फ्रेश होममेड, और स्पेशली जैसे हम पूछेंगे कोई कि क्या खाना चाहिए स्पेशली, तो मैं ये कहूँगी ब्रेकफास्ट में आप वो खाओ जिस मिट्टी से आप जुड़े हैं, ठीक है। तो जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, पोहा खाना प्रेफर करें, इस तरह से साउथ इंडियन लोग हैं, साउथ इंडियन मील्स खाएं, तो वो आपके बॉडी के सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बॉडी के सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि आप क्या खा रहे हो, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि आपकी मदर ने प्रेगनेंसी में वो खाया होगा जी, ठीक है। तो अब वो होममेड फ्रेश लोकल सीजनल फूड इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। तो तभी आपको कोई नहीं पूछेगा किस मिट्टी से बने हो, क्योंकि इस मिट्टी में जो क्रॉप्स हैं वो आपने खाए हैं अगर, तो आप स्ट्रॉन्ग ही रहोगे। परफेक्ट। नेक्स्ट जी, यस सर। नहीं आप बोलिए। उसके बाद आपका दिन जो शुरू होता है उसमें आपको एवरी 3 आवर्स 2.5 to 3 आवर्स में स्मॉल मील्स लेने हैं। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्मॉल मील्स लेने हैं, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्मॉल मील्स में इन बिटवीन आता है जैसे कि कोकम शरबत आ गया, अगर आपको समर्स की बात करें तो कोकम शरबत, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ये इन बिटवीन मील्स होते हैं जो स्मॉल पोर्शन में रहते हैं, और मेन मील्स होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा पोर्शन में रहते हैं। तो सबके बीच अगर हम 2.5 आवर्स से 2 to 3 आवर्स का ऐसे गैप रखते हैं और इंक्लूड करते जाते हैं तो एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगा, वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। ओके। एक सवाल है जो कोविड रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछने वाले व्यक्ति बहुत बड़े फेमस हैं, नागपुर में सिंगर हैं और बहुत अच्छे माइक जॉकी हैं, रूपम नाम है उनका। वो पूछते हैं कि मैम हाउ कैन आई रिजॉल्व द माइग्रेन प्रॉब्लम, उनको माइग्रेन की बड़ी तकलीफ है, हाउ कैन ही रिजॉल्व दैट? ओके, माइग्रेन रिजॉल्व करने के लिए स्लीप का टाइम आपको पहले परफेक्ट करना रहेगा। आप कोशिश करें कि आप जल्दी सोएं, जिस तरह से मैंने पहले बात की है वो। उसके बाद आपका वाटर इनटेक जो बहुत ज़्यादा हेडेक ठीक करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमें ये देखना रहता है कि डाइजेशन का कोई इशू है क्या। सपोज डाइजेशन का इशू है, मतलब आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल बादाम है तो बादाम डायरेक्ट नहीं खाई जाती है, भिगा कर खाई जाती है, क्योंकि उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भिगाने से निकल जाते हैं। तो कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में जा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो बॉडी एब्जॉर्ब कितना न्यूट्रिशन कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि माइग्रेन होगा या नहीं होगा। अब अगर आप एसिडिटी फील कर रहे हैं, से सपोज़ आपके टाइमिंग गड़बड़ हो गए किसी दिन मील के, और आपका एक बिजी डे था और आप बहुत घंटे बाहर थे, उसके बाद जब आप घर पहुँचते हैं और कुछ भी खाते हैं तो आपको एसिडिटी होने लगती है। सो दैट मोमेंट यू विल फील कि अभी मैंने जो खाया उससे मुझे एसिडिटी हो रही है, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। वो एक दिन पहले का भी रीज़न हो सकता है और कुछ घंटे पहले का भी रीज़न हो सकता है। सो एसिडिटी, गैसेस, बर्प, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर हैं तो माइग्रेन श्योरली होता है। पहले आपको अपनी गट हेल्थ को सुधारना होगा, बहुत अच्छे से गट हेल्थ सुधारनी होगी योगा करके और अच्छा खाना खा के, हेल्दी बैलेंस्ड मील खाकर आपको
उसको ठीक करना होगा। गट हेल्थ ठीक होगी, माइग्रेन ऑटोमेटिकली ठीक होगा। वापस आते हैं कोविड पे। पोस्ट कोविड जो चीज़ें देखी जा रही है उसमें से एक लॉन्ग कोविड भी है, जो जिनका कोविड पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी या ऑन बेड हैं या ऑन एंटीबायोटिक्स हैं। ऐसे लोग जिनको लॉन्ग कोविड है या प्रॉबेबली उनका जो पोस्ट कोविड रिएक्शन है वो बहुत लंबा चल रहा है, उन्होंने आपने जो डाइट फॉलो करने के लिए बताया या आपने जो दिन का चर्या जो आपने समझाया, क्या उनका कुछ अलग होगा या वैसा ही होगा? उनका अलग कुछ नहीं होगा, बट मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको ये समझना होगा कि कोविड लंबा नहीं चल रहा है, ठीक है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम ही है। जो सिम्टम्स उनको आ रहे हैं या उनका कफ नहीं रिलीज हुआ है, वो उस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि वो पहले नहीं किया गया। अब अगर उनको कफ है, फॉर एग्जांपल कफ रह गया है बहुत टाइम तक, तो अब वो क्या करेंगे, पहले वो अपनी पोजीशनिंग लेंगे, जो हम स्पेशली आईसीयू वगैरह में देते हैं। पोजीशनिंग होती है, इंक्लाइन पोजीशन होती है, प्रोनिंग पोजीशन होती है। वो पोजीशनिंग में अगर उनको कफ फील होती है तो फिर वो उठकर बैठेंगे और वो हफिंग करेंगे। कफिंग एंड हफिंग इज डिफरेंट। कफिंग इज एंड हफिंग इज, ठीक है। तो ये हफिंग की टेक्निक होती है, जब हम पेशेंट को कराते हैं उससे उनका कफ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टीम लेने के बाद वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर हफिंग टेक्निक से उनका कफ बाहर निकाला जाएगा। तो ये चीज़ अगर उनकी हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड में नहीं हुई है तो अब वो बाद में करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम वेज अगर उनको जॉइंट पेन्स हैं तो डेफिनेटली वो या फिर पहले भी सीडेंट्री होंगे। एक छोटी सी सर्जरी भी किसी की होती है ना, तो अगर वो पहले से एक्सरसाइजिंग पर्सन था, पहले से फिट पर्सन था, तो उसका जैसे नी जॉइंट है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। लेकिन अगर वो नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन था जिसने कभी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग कुछ भी नहीं किया है, तो उसका रिकवर करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो डेट डिपेंड्स कि जो आप पोस्ट कोविड बोल रहे हैं कि लंबा चल रहा है, वो हो सकता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से या बेड रिडन होने की वजह से लंबा चल रहा है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके मेडिसिन हमें बंद करने रहेंगे और उन्हें वापस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ाना होगा। एक चीज़ जो ड्यूरिंग कोविड लोगों ने करनी शुरू करी, वो हल्दी का जो इंटेक है, टर्मरिक का जो इंटेक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक प्राइवेट मैसेज आया, नाम भी लेने के लिए मना किया उन्होंने कि आजकल हल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रही है घर में। तो इतना हल्दी का जो इंटेक था वो पानी के थ्रू, वो दूध में जो मिलाकर लोग पी रहे थे, क्या वो कंटिन्यू रखना चाहिए? इज़ इट हेल्पफुल या फिर उसे बंद कर देना चाहिए? बंद, देखिए बंद तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप इंडियन है अगर, तो बंद नहीं हो सकता है क्योंकि खाने में हल्दी तो डलनी है, ठीक है। सो अदरवाइज ऑल्सो इंडियन मील्स आर फुल एंड कंप्लीट इन न्यूट्रिएंट्स इफ़ यू फॉलो दैट। अगर आप सिर्फ ऐसे ही सौते वेजीज खा लेते हैं, हल्दी वगैरह यूज़ ही नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में वो सब डेफिशिएंसी हो जाती है। बट हल्दी का यूज़ वैसे भी मील्स में होता ही है, तो अगर आपने स्पेशली पानी में डाल के पीना बंद कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके मेन मील्स जो है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें हल्दी इंक्लूड होनी चाहिए। एंड दैट ट्राई टू टेक इट फ्रॉम गुड सोर्सेज, ऑर्गेनिक सोर्सेज, कि वो हल्दी मतलब प्रॉपर हो, क्योंकि उसमें अगर वो एडल्ट्रेशन होता है, मिक्स होता है कलर, तो फिर वो अच्छी नहीं रहेगी, वो अच्छी रहेगी। मधुमिता ओझा देख रही हैं, पूछती हैं टेकिंग स्टीम एवरी डे, इज इट ओके? यस, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट दैट स्टीम वाटर शुड बी चेंज्ड एवरी डे, और वो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है एटलीस्ट वो यूज़ कीजिए आप स्टीम के लिए, क्योंकि जो ह्यूमिडिफायर्स हॉस्पिटल में जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं और उसका अगर वाटर चेंज नहीं किया गया, वो एक बहुत मेजर रीज़न माना गया है ब्लैक फंगस का जी, ठीक है। तो वाटर, ह्यूमिडिफाइड वाटर जो लिया गया है अंदर, और साथ में पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी लो है, डायबिटिक भी है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ब्लैक फंगस हुआ है। तो आप स्टीम भी अगर ले रहे हैं तो आप अपना पानी क्लीन रखें और दिन में एक बार रेगुलर स्टीम आप ले सकते हैं। अगर कोविड टाइम में अगर चल रहा है आपका, तो फिर आपको दिन में 3 बार स्टीम लेना चाहिए। ब्लड शुगर, एस्थमा, आई थिंक मेजरली ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो कोविड के दौरान जिनको थी, उनको सबसे ज़्यादा कोविड बहुत जल्दी इंस्पेक्ट हुआ। अब ये तो जीवन भर की तकलीफ है, इंक्लूडिंग थायराइड, ये जीवन भर की तकलीफ है। विथ टाइम भी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जिनको पोस्ट कोविड के बाद भी ये तकलीफ क्योंकि मेंटेन्ड है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये तकलीफ़ें ख़त्म हो या कम हो?
देखिए पोस्ट कोविड ये तकलीफ़ें कम तो नहीं होंगी, बट इनफैक्ट ये पेशेंट्स के कॉल हमें आए हैं कि जिनको नहीं था डायबिटीज़, पोस्ट कोविड उनको डायबिटीज़ हो गया है या थायराइड हो गया Oh my है या God. अस्थमा हो गया है। ये मतलब लाइफ लॉन्ग उन्हें एक टैग लग गया है कि अब मुझे ये हो गया है। बट मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ आप टैग नहीं लगने दें, आप जस्ट ऑब्ज़र्व करें। आप जिस तरह के आप सिम्टम्स डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर आपको इस तरह का उस डायरेक्शन में डॉक्टर जाता है। मतलब आपने कान का प्रॉब्लम बताया तो नी तो चेक नहीं करेगा। तो आपको ये डॉक्टर को बताना है कि आप कोविड के बाद वीक फील कर रहे हैं या आपको भूख ज़्यादा लग रही है। अब आप स्पेशली बताएंगे कि मुझे बहुत भूख लगती है और बहुत प्यास लगती है, डॉक्टर पहले कहेगा कि शुगर चेक करवा लो, ठीक है। तो ये नहीं करें आप। बहुत भूख इसीलिए लगेगी कि आफ्टर कोविड आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो चेंज होता है। जी पहले भूख नहीं लगती है, दिस लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड उसके बाद ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि आपको रिकवरी चाहिए। तो वो नेचर है, वो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, वो बिल्कुल नेचुरल सिस्टम है कि भूख लगनी है क्योंकि आप रिकवरी फेज में हो, तो आपको खाना है, जी ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। उसके अलावा थायराइड, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से बचने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न्स फॉलो करते हैं, तो श्योरली ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी नहीं, क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन वहीं से होता है। इंसुलिन हार्मोन की बात करें, कॉर्टिसोल की बात करें, अगर हम सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन कनेक्टेड है आपके लाइफस्टाइल से। तो जितना ज़्यादा आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करेंगे उतना ही बेस्ट टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं। एक सवाल और आया है आलोक जैन का, पूछते हैं माय कजिन ब्रदर स्टिल विद बैड टेस्ट एंड स्मेल आफ्टर 4 months ऑफ क्योर कोविड, कैन यू सजेस्ट मैम व्हाट टू ईट, हाउ टू मेंटेन इम्यूनिटी एंड रिमूव दिस सिम्टम? ओके, स्पेशली यू कैन नॉट रिमूव दैट सिम्टम। वो धीरे धीरे आएगा क्योंकि टेस्ट बड्स को अफेक्ट किया है उनके बॉडी में कोविड ने, तो टेस्ट बड्स को अफेक्ट कर दिया, तो वो धीरे धीरे टेस्ट बड्स वापस आएंगे, तो वो डेवलप वापस से हो जाएंगे। उसके लिए ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चटपटा कुछ, टेस्ट एनहांस करने के लिए आप लेमन इंक्लूड करिए। जब भी मील आप अपना ले रहे हैं उसमें लेमन इंक्लूड कर सकते हैं। कभी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट आएगा, बट इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, क्योंकि आपकी टंग फील नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेंगे। सो इट इज़ जस्ट अ फेज़, वो वापस रिकवर हो ही जाएगा। टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन हमेशा के लिए जाएगा, ऐसे कोई रिसर्चेस नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। कहते हैं थर्ड वेव अब यंगस्टर्स को नहीं लेकिन बच्चों को ज़्यादा हैवी रहने वाली है, तो बच्चों के लिए क्या अभी से मदर्स कुछ तरीके आजमा सकती हैं व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू देयर कंप्लीट लाइफस्टाइल? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बिफोर कोविड जैसे बच्चे स्कूल जाते थे, उनके लिए प्ले जोन होता था, वो वहाँ खेलते थे, तो उनको अलग से एक्सरसाइज नहीं करवानी पड़ती थी। अब मैं खुद अपने ही बेबी की बात करूँ जो प्री नर्सरी जाने वाला था, लेकिन तभी कोविड स्टार्ट हो गया, तो प्री नर्सरी वो नहीं गया, नर्सरी भी अब कोई चांस नहीं है। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग इन दैट वे, व्हाट डू, वी लेट हिम प्ले आउटडोर फॉर एन आवर एटलीस्ट, एनी हाउ वी गिव हिम आउटडोर प्ले, एंड इंडोर में भी उन्हें थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करें। मतलब बच्चे अगर आपको लगता है कि परेशान कर रहे हैं या घर पे बोर हो गए, दैट डजंट मीन कि उनको सिर्फ स्क्रीन टाइम ही दे दिया जाए, उससे वो सिडेंट्री हो जाएंगे, उनका हार्मोनल रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा। डेवलपिंग एज में जहाँ ग्रोथ हार्मोन हमें परफेक्ट रखना था, वहाँ हम उनको रात रात को अगर हम स्क्रीन दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उन्हें एक्टिव रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ खाने की बात आती है तो बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, हर कोई जानता है कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता, बट देयर आर सम ट्रिक्स वे यू कैन इंक्लूड फ्यू थिंग्स कि जैसे ट्रिकी होकर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सोया की बात की, सोयाबीन की सब्ज़ी किसी का बच्चा नहीं खाता है अगर आप, तो आप रोटी में ही सोया का आटा ऐड कर दोगे तो उसकी रोटी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। तो इस तरह के ट्रिक्स ऐड हो सकती हैं। लाइक किसी दिन बच्चे ने फोर्स किया है कि नहीं उसे पास्ता ही खाना है, तो आप व्हीट पास्ता प्रेफर करेंगे और उसमें जैसे टमेटो उसके साथ उसमें छोटे पीसेस आप लौकी के डाल देंगे, तो वो चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पता चलती है। तो इससे क्या होता है कि उनके न्यूट्रिएंट्स अभी उन्हें मिलेंगे, और स्पेशली कोविड टाइम में जैसे माना गया कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उनको आप नींबू पानी और उनके मील्स में भी लेमन इंक्लूड करें, वो
कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा क्योंकि वो टेस्ट एनहांस करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करें। अभी जैसे बच्चे फ्रूट्स खाने के लिए अगर नहीं मानते हैं तो आप फ्रूट चेंज करके देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने वाटरमेलन लाया है तो उस बच्चे को वाटरमेलन, चेंज द फ्रूट्स, एटलीस्ट गिव हिम समथिंग एल्स। ठीक है, फ्रूट्स है और कुछ एज ग्रुप होता है कि इनिशियल ईयर्स में ये चीज़ नहीं पसंद आती है, विद इन 3 months इफ़ यू ट्राई दैट सेम थिंग बच्चों को पसंद भी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजेस करके बच्चों के साथ, मतलब जो अपने बच्चे के साथ आप खुद चेंजेस कर सकते हैं, बट इंक्लूड वही चीज़ें आपको करनी है जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं। पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, कोई भी पैकेट उनको नहीं प्रोवाइड करना है और स्क्रीन टाइम कम करना है। केयर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। केयरवेल फिजियो स्पेशलिटी क्लिनिक जो है आपका, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप करवाती हैं? कैसे आप एक लाइफस्टाइल कोच बनकर, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनकर, एक फिजियोथेरेपिस्ट बनकर, एक न्यूट्रिशनिस्ट बनकर लोगों को हेल्प करती हैं? See, this place has my heart and I have given my 100% to it. What I did, actually I did my physiotherapy first and then I thought this is helping patients, but then what next? There must be something else too. Like हमने ये एक्सरसाइजेस बता दी, अब आगे क्या? अब पेशेंट जब घर जाएंगे उसके बाद वो जब नहीं करेंगे वो चीज़ें, तब वो कैसे फिट रहेंगे, ठीक कैसे होंगे? पेशेंट पेन लेके फिर से आता था, जो फिर से आता था, फिर मैं सोचती थी इन्होंने तो किया ही नहीं। सो दैट वेज आई गॉट दैट कि इन्हें ज़रूरत है एक गाइडेड फिटनेस क्लिनिक की, तो उस हिसाब से हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया था। यहाँ पे अगर फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका असेसमेंट करके, उनका सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन, जो उन्हें हम एजुकेट करते हैं अपने उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद हम उनकी एक्सरसाइजेज और जो फिजियो ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिक ट्रीटमेंट्स, एडवांस ट्रीटमेंट्स, वो सब करके हम उन्हें ठीक करते हैं। उसके बाद उनका जो सवाल होता है स्पेशली कि वेट लॉस और फिट कैसे रहेंगे, तो फिर हम उन्हें शिफ्ट करते हैं ग्रेजुअल फिटनेस पे, और फिर वो हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं फिटनेस में। तो फिटनेस में हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं जो पिलाटेस ट्रेनर हूँ, तो पिलाटेस एक्सरसाइज है जो हम करवाते हैं मेनली एटलीस्ट 2 days a week हम करवाते हैं। तो उसमें डिफरेंट एब्डोमेन के एक्सरसाइज होते हैं, नॉट वेरी अब्रप्ट बट वी कोऑर्डिनेट विद द ब्रीदिंग एंड वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है फॉर पॉस्चर, पेन कंट्रोल एंड वेट लॉस ऑल्सो। एंड अनदर इज योगा, वी डू once in a week, and otherwise if someone wants 3 days in a week they can do that also. Then we do CrossFit training, functional training जो होती है, और high intensity training, tabata and cardio strengthening and stretching exercises। हम इस तरह के हर टाइप के एक्सरसाइजेज इंक्लूड करते हैं, बट इट इज़ टोटली टेलर मेड प्रोग्राम, इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। वी हैव द लिस्ट बट वी मार्क इट एंड वी कीप चेंजिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं वो पेन के साथ आते हैं, तो हम उन्हें हार्डकोर जिमिंग नहीं दे सकते, तो वो हम करवाते हैं। उसके साथ साथ उनका न्यूट्रिशन प्लान जो होता है उस पर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुपर। आज आपसे बात करके डॉक्टर सुहाना जो बात समझ में आई है वो शायद ये समझ में आई है कि कोविड के बाद रुकना नहीं है। पोस्ट कोविड के बाद आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो है मूव ऑन। पीपल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम कोविड टू पोस्ट कोविड एंड टू नाउ टू लाइफ, है ना। और अगर लाइफ चाहिए तो उन्होंने अपनी जो केयर है वो वेल रखनी चाहिए, केयर वेल रखनी चाहिए, और अगर वो केयर वेल नहीं कर पा रहे तो उन्होंने केयर वेल के पास आना चाहिए, है ना। और आपसे आकर आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। कोई ऐसी बात जो शायद मैंने आपसे पूछी नहीं और आप इसमें इंक्लूड करना चाहती हैं? ऑलमोस्ट हमने बहुत कुछ इंक्लूड कर लिया है, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी, कीप मूविंग एंड रिमेन एक्टिव एंड फॉलो अ हेल्दी बैलेंस्ड मील पैटर्न, एंड फॉर एनी क्वेरीज और इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मी एंड माई स्टाफ आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू प्रोवाइड यू हेल्प, एंड डरे नहीं, कोविड है, समय निकल जाएगा, समय है निकल जाएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें मोटिवेट और इंस्पायर किया, अपने नॉलेज से हमें ये बताया कि कैसे चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, है ना, नहीं तो दुनिया हार के बैठी थी। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर सुहाना रोहित मदनानी जो केयरवेल चलाती हैं, केयरवेल एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक सुपर क्लिनिक है जहाँ पर हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ों को ना कहीं एक जगह पर आकर रोक देते हैं, और शायद कोविड भी वैसे ही था।
लोगों ने ये मान लिया था। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहती है कि 8 म्यूटेंट्स हैं, 11 म्यूटेंट्स हैं, पता नहीं क्या होगा, कितने और फेजेस आने वाले हैं और कितनी लहरें आने वाली हैं। देखिए साहब, वो आना रहेगा तो वो आएगा, लेकिन क्या हम उम्मीद करना भी छोड़ दें? नहीं ना। तो हम एक काम करते हैं, हम आज से एक नया वर्ड अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और वो वर्ड है चेंज। या जो चैलेंज है वो चेंज हो जाए, या हमारा चैलेंज को देखने का नज़रिया चेंज हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, चैलेंज को अपना काम करने देते हैं, लेकिन हम चेंज हो जाते हैं। आज से हम अपनी केयर वेल रखते हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें और उनकी केयर वैसी ही वेल करें जितनी केयर आपको खुद की करनी चाहिए। और तब तक जिंदा रहें।